run the track, hey, run the track and nobody look back, run the track and nobody look back. Let's say. सारा प्रणाम, मैं हूं फरीन अदनान। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड मसाला में। आज के शो में हम बात करेंगे बेबो को मिले नए रोल के बारे में। ये भी बताएंगे कि रितेश देशमुख की फिल्म को कैसे मिला है ए सर्टिफिकेट, और मिलाएंगे बिपाशा के सपने देखने वाले युवा से। तो शुरू करते हैं आज का बॉलीवुड मसाला। Run the track and nobody look back. Let's say, run the track, hey, run the track and nobody look back, run the track and nobody look back. Let's say. तो बेबो यानी करीना कपूर को मिला है धमाकेदार ऑफर, जो कि अगर अंजाम तक पहुंच गया तो बेबो को मिलेगी अपने करियर की सबसे अहम फिल्म, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को निर्देशित करने जा रहे हैं मधुर भंडारकर। करीना कपूर और मधुर भंडारकर साथ आ रहे हैं। जहां फिल्म फैशन जैसी सुपरहिट बनाने वाले मधुर एक बार फिर ग्लैमर से जुड़ी एक फिल्म बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, मधुर का तो शौक है असलियत से जुड़ी फिल्में बनाना, तो ये फिल्म भी होगी असलियत से जुड़ी हुई। लेकिन ये किसी ट्रेंड की असलियत नहीं होगी, बल्कि असलियत होगी एक शख्स की। आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की अगली फिल्म का कॉन्सेप्ट बाहर आ गया है। इस बार वो फिल्म बना रहे हैं मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री मैरिलिन मोनरो पर। जहां 1960 के दशक में मैरिलिन की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु पर कई सवाल खड़े हुए थे जो आज तक नहीं सुलझे हैं। कुछ मानते हैं कि मैरिलिन की मौत की वजह सुसाइड थी। वैसे मैरिलिन जब तक जीवित रही, उन्होंने हॉलीवुड में सफलता के कई मुकामों को छुआ। मैरिलिन ने खूबसूरती की एक नई मिसाल कायम की है, जिसे आज तक भी हॉलीवुड की अभिनेत्रियां छू नहीं पाई हैं। और मधुर भंडारकर मैरिलिन मोनरो की इसी ट्रैजिक जिंदगी पर बना रहे हैं फिल्म। और जरा अब आपको बताते हैं इस कहानी का ट्विस्ट। जरा सोचिए, उन्होंने किस अभिनेत्री को लिया है मैरिलिन का किरदार प्ले करने के लिए। वो कोई और नहीं बल्कि है हमारी बेबो। जी हाँ, करीना कपूर निभाएंगी बड़े पर्दे पर मैरिलिन मोनरो का किरदार। वो बनेंगी वो खूबसूरत हसीना जिसने हॉलीवुड में धमाका कर दिया अपनी खूबसूरती और बेबाक बिंदास अंदाज के साथ। जितनी सफल मैरिलिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थी, अपनी पर्सनल लाइफ में वो उतनी ही दुखी रहती थी। उनकी 3 शादियां हुई, तीनों ही काम नहीं कर पाईं। उसके बाद मैरिलिन शराब और ड्रग्स की गिरफ्त में आ गई और उसके बाद उनकी अकाल मृत्यु हो गई। और इसी ट्रैजिक जिंदगी को रील पर जिएंगी करीना कपूर। एक वेबसाइट पर आई खबर के मुताबिक मैरिलिन मोनरो को ही फाइनल किया है मधुर भंडारकर ने अपनी अगली फिल्म के सब्जेक्ट के रूप में। इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च भी की है मैरिलिन की जिंदगी पर, उनके शोहरत पर और उनकी बेवक्त मौत पर। फिलहाल तो करीना कपूर की तरफ से इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन अगर ये खबर सच है और वाकई करीना कपूर निभाने जा रही हैं मैरिलिन मोनरो का किरदार, तो ये माना जा सकता है कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे अहम फिल्म साबित हो सकती है। मुग्धा सहाय, सहारा न्यूज ब्यूरो। बेबो के बाद बात कर लेते हैं ऐश की। ऐश्वर्या राय के हुस्न को सब सलाम करते हैं, लेकिन वो अक्सर इवेंट्स में साड़ी में क्यों दिखती हैं? क्या वो गाउन से दूर रहती हैं? चलिए आपको बताते हैं। माया नगरी में जहां अभिनेत्रियों को अक्सर शादी के बाद वेट गेन करते हुए देखा गया है, वहीं हमारी खूबसूरत विश्व सुंदरी ऐश्वर्या अभिषेक से शादी के 3 साल बाद भी अपने छरहरे फिगर का जलवा बरकरार रखने में कामयाब रही हैं। ऐश आज भी उतनी ही हसीन लगती है जितनी वो शादी से पहले लगा करती थी। फिल्म धूम 2 की सिजलिंग और हॉट ऐश को भला कौन भूल सकता है। और आज भी जब उनकी शादी को हो गए हैं कई साल, तब भी उन्होंने अपने सुंदर फिगर को मेंटेन रखा है। तभी तो डिजाइनर्स उन्हें टाइट फिटिंग गाउन्स में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। पर हाल ही में ऐश ने ऐसे ही एक डिजाइनर का टाइट फिटिंग गाउन पहनने से कर दिया इनकार।
ऐसा नहीं कि उन्हें उनका गाउन पसंद नहीं आया, इसके पीछे वजह तो कुछ और ही थी। एक वेबसाइट पर आई खबर के मुताबिक ऐश को टाइट फिटिंग गाउन पहनने में दिक्कतें आती हैं और वो सहारा लेती हैं अपनी असिस्टेंट्स का। तभी तो वो ऐसे गाउन्स पहनने से कतराती हैं। वेल ऐश्वर्या, भले ही आप टाइट फिटिंग गाउन्स पहने या फिर साड़ियाँ पहने, आपके फैंस को तो आप हर रूप में लगती हैं बेहद हसीन। स्मिता ओझा, सहारा न्यूज ब्यूरो। और अब बात कर लेते हैं कैट की। कैटरीना कैफ के सितारे इन दिनों उनके साथ नहीं हैं, खास तौर पे उनकी सेहत के सितारे, क्योंकि अक्सर बीमार रह रही हैं वो। फराह खान की फिल्म के सेट्स पर तो कैट को वाकई सेहत के मामले में नुकसान उठाना पड़ रहा है। खूबसूरत कटरीना को लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है, तभी तो वो इन दिनों अपनी सेहत को लेकर बेहद परेशान चल रही हैं। पहले तो फूड पॉइजनिंग के चलते वो हफ्तों तक बीमार रही। उसके बाद फिल्म 30 मार खां के सेट पर वो अचानक ही बेहोश हो गईं, जिससे शूटिंग रोकनी पड़ गई थी। डॉक्टर्स ने कैट की अचानक बेहोशी की वजह बताई है उनका लगातार काम करना, जिससे उनकी सेहत बिगड़ गई थी। और अब एक बार फिर 30 मार खां के सेट पर ही कैट के साथ हो गया एक हादसा। एक वेबसाइट पर खबर आई है जिसके मुताबिक कैटरीना को आई चोट के कारण उनकी फिल्म की शूटिंग को रोकना पड़ गया। दरअसल हुआ ये कि फराह खान की फिल्म 30 मार खां के लिए कैट को शूट करना था एक धमाकेदार आइटम नंबर खिलाड़ी कुमार के साथ। इस आइटम नंबर के लिए कैटरीना का एक अलग ही लुक नजर आया है, लेकिन गाने की सीक्वेंस को फिल्माते हुए दोनों सितारे इतने करीब आ गए कि दोनों में हो गई टक्कर, जिसमें अक्षय को तो कुछ नहीं हुआ पर कैट के सिर पर आई गहरी चोट। और कैट को उस वक्त लगा गहरा सदमा जब उन्हें पता चला कि उन्हें स्टिचेस भी लगाने पड़ सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर्स के सुपरविजन के बाद अब कैट वापस शूट पर आ गई है, लेकिन ये जरूर सोच रही होंगी कि शायद फराह की ये फिल्म ही उनके लिए बुरा शगुन लेकर आई है, तभी तो शूटिंग के दौरान उनके साथ हादसे हो रहे हैं। स्मिता ओझा, सहारा न्यूज ब्यूरो। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलाएंगे बिपाशा के सपने देखने वाले शख्स से। Run the track and nobody look back. Them say, run the track, run the track, hey, run the track and nobody look back.